जय जवाहर संघी हो। मैं डॉक्टर पुनीत सोनकर और अपन बने रहो हमर न्यूज़ चैनल उत्तलंघा न्यूज़ के संग। उत्तलंघा न्यूज़ में हमेशा मन है चुनाव के रंग अलग अलग तरीका ले जैसन भी पता वैसन तरीका ले आप मन ला दिखाथन और बताथन फोर साफ साफ बताथन कि का होता है, कैसे कैसे घटना घटत हावे ते में। यही तारतम्य में आज हमन आप मन जन यूनिक आदमी ला भेंट कराबो जेना मनेन्द्रगढ़ के रहवासी हरे और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष घलक हरे। और अभी का है ओकर क्षेत्र में चुनाव होइया है 17 तारीख के मतदान। तो एक भैया आज बात करबो, चर्चा करबो कि पहले चरण के मतदान हो गए बस्तर संभाग में करीब 20 सीट में, उनमें कार्य से विश्लेषण ओला जानना चाहबो और कांग्रेस पार्टी कैसे अपन एनर्जी बनई से स्ट्रेटजी बनई से कैसे काम करा थे वो बुता के बारे में समझबो। तो भैया आप मना हिंदी में भले गोठे हो, मगर पहले ये बताइए कि बस्तर में किस तरीके की कांग्रेस पार्टी ने अपना रणनीति बनाया था और कैसे चुनाव मिला है? देखिए उम्मीद है जी, देखिए बस्तर में बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है। जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ये कांग्रेस के पक्ष में एक रुझान है। और जिस प्रकार से आदिवासियों का भरोसा कांग्रेस पार्टी ने जीता है, पिछली बार पूरी की पूरी सीटें जो बस्तर की थी वो कांग्रेस को की झोली में गई थी और इस बार भी जो बस्तर की 12 सीटें हैं वो कांग्रेस की झोली में आ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो 20 सीटों पर जो मतदान हुआ है, एक सीट माना जा रहा था कि 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ में गिरीश देवांगन जी ने चुनाव लड़ा था, वो एक सीट टफ मानी जा रही थी। लेकिन बाद में माननीय भूपेश बघेल जी की जो बहुत सारी जन कल्याणकारी जो घोषणाएं हुई उसके बाद में वो सीट भी हमारे खाते में आती हुई दिख रही है। तो 20 में से 20 सीटें हमको पहले चरण में मिल रही है। अभी ये दूसरे चरण के मतदान होने वाली 17 नवंबर को जस्ट दीपावली के बाद ही है, उसके लिए भी आप लोग की क्या रणनीति और किस तरीके से आप लोग वर्क कर रहे हैं उसमें? देखिए जो 70 सीटों में लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जो जहाँ पर जो किसानों का ज़्यादा प्रभाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन 50 सीटों में एक मिनट सॉरी मच्छर चला गया एक बार क्वेश्चन। हाँ, देखिए 70 में से ऐसी 50 सीटें हैं जो जिन सीटों को किसान ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं और किसानों के लिए जो जन कल्याणकारी जो कार्य भूपेश बघेल जी ने पिछले 5 वर्षों में किया है और जो भावी जो घोषणाएं किसानों के लिए की है, तो इस 50 में से मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतम 45 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आएगी और बची हुई 20 सीटें हैं उसमें भी अच्छा मुकाबला है और मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 रहेगा। और जो कांग्रेस की जो एक उम्मीद है, जो हमारी जो कांग्रेस के जो हमारे नेताओं ने एक शपथ लिया है कि अब की बार 75 पार, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 75 सीटों को क्रॉस करने जा रहे हैं। दूसरे और अहम बात आ रही है कि बहुत सारे प्रत्याशी अभी जो निर्दलीय रूप में खड़े हो गए हैं या किसी दूसरी पार्टी में भी ज्वाइन कर लें जो बहुत अच्छे से दावेदारी कर रहे थे, उसको किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं या उससे कोई परिणाम में प्रभावित तो नहीं? देखिए काफ़ी सारे लोगों की टिकटें कटी थी। उनमें से कुछ लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्रयास किया है और उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा है। जिस प्रकार से सर्वे रिपोर्ट आई है, जनता उनसे ऑलरेडी नाखुश रही है और नए चेहरे चाहती थी पार्टी और जनता के बीच में भी जो नए चेहरे गए हैं उससे एक अच्छा मैसेज गया है कि और ये मैसेज कि जो लोग काम नहीं करेंगे पार्टी उनकी टिकट काटेगी और ऐसे लोग पहले से ही नकारे जा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, चूँकि कांग्रेस के पक्ष में पूरे प्रदेश भर में माहौल है और लोग कांग्रेस को ही चुनना चाहेंगे। 2 ही विकल्प हैं उनके पास में, या तो भाजपा या तो कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस ने जो पिछले 5 वर्षों में करके दिखाया, भाजपा ने 15 वर्षों में भी वो नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निर्दलीय जो चुनाव लड़ने वाले, इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और हम खास बात है, देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमेशा 2 जगहों का बहुत महत्वपूर्ण रहा है, एक बस्तर एक सरगुजा। आप सरगुजा से बिलोंग करते हैं, तो लोकल वहाँ की राजनीति क्या कहती है इस बार? सरगुजा में 14 की 14 सीटें पिछली बार हम जीत कर आए थे। कुछ 1-2 टिकटें कटी हैं जो जनाधार वाले नेता थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की समझाइश के बाद में जो लोग बगावती सुर अपना रहे थे 1-2 सीटों पर, वो लोग भी मैनेज हो गए हैं और पूरी उम्मीद है कि 14 में से 14 इस बार फिर से हम सरगुजा जीत कर आने वाले हैं। घोषणा पत्र को लेकर बोलना चाहूँगा मैं आपसे कि घोषणा पत्र बीजेपी ने भी किया और कांग्रेस ने भी किया है, थोड़ी डिफरेंस है। उसने 31,000 बोला है, 3100 रुपये कुंटल बोला है, तो इसने 3200 रुपये कुंटल। इस पर क्या प्रतिक्रिया की, किसान किस तरीके से आपके पक्ष में आएंगे? देखिए कि किसान पहले भी भाजपा से छले गए हैं। 2100 रुपये जिन्होंने
समर्थन मूल्य नहीं दे पाए, जो बोनस नहीं दे पाए, वो लोग अब 2100 रुपये की जगह 3100 रुपये की बात कर रहे हैं। तो किसान उनके छलावे में नहीं आने वाले हैं। भूपेश बघेल ने 2500 रुपये बोला था और 2640 रुपये का भुगतान किसानों को किया है, बोनस के रूप में भी पैसा दिया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसान किसी भी प्रकार के बीजेपी के जो झूठी घोषणा के प्रलोभन में आने वाले हैं। और भाजपा ने जो बात कही है कि ये जो भरोसा है वो मोदी का भरोसा है, तो मोदी तो ऑलरेडी भरोसे के लायक बचे ही नहीं है। जिस प्रकार से मोदी जी ने झूठे वादे किए, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, 15 लाख की बातें कही, नोटबंदी में काले धन की वापसी की बात कही, बहुत सारी ऐसी बातें कही जो उनकी झूठी साबित हुई हैं। तो देश की जनता ऑलरेडी मोदी जी से त्रस्त है और मोदी जी की गारंटी लाकर इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। यदि ये रमन की गारंटी बोले होते तो इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता। तो संगियो आप सब जन बने रहो हमारे उतलंघा न्यूज़ के साथ। इसने गुत्तर बात आप मतलब बताते रहो, अभी चुनाव की रणनीति में आप मतलब दिखाते रहो। तो जय जवाहर संगियो। ठीक है, ठीक है।